स्मृति शेष दिवंगत जयनाथ सरोज जी की पावन स्मृतियों को हम नमन करते हैं। आज इस रायपुर के ग्राम सभा में ये ऐतिहासिक संस्कार का कार्यक्रम यहाँ जो आयोजित किया गया, आज इस परिवार को हम अपनी संवेदना और संबल देने उपस्थित हुए हैं। मैं बहुत ज़्यादा कुछ न कहकर सिर्फ इतना बता दूं कि हमारे बीच में आपको सूचना मिल रही होगी कि अभी सौंसा में बारिश हो रही है, प्रतापगढ़ में मूसलाधार बारिश हो रही है और यह स्थान आपके लिए संपूर्ण ठंडक भरा है। मैं उनकी चित्त की चेतना को भी नमन करता हूँ और मैं आपको बता दूं कि पवित्र पाठ का जो कार्यक्रम हो रहा था वह पूज्य भंते जी के सानिध्य में आचार्य उमेश जी और आचार्य की भूमिका में, सहायक आचार्य की भूमिका में डॉक्टर विजय सरोज जी इस कार्यक्रम को संपादित करा रहे थे। यह कार्यक्रम निश्चित रूप से हमारी माताएं बहनें बैठी हैं, निश्चित रूप से इस परिवार के लिए कुछ नया सा लग रहा होगा, मगर पवित्र सूत्रों का संगायन करने के बाद, पूरे कार्यक्रम को देखने के बाद आपको भी संतुष्टि हुई। इस पूरे कार्यक्रम की जो भूमिका है, उस भूमिका में हम लोगों की संरक्षिका, जिनके कुशल नेतृत्व में समाज के संस्कारों का और सांस्कृतिक आंदोलन का ताना बाना चल रहा है, जो जनपद के महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी बाबू शिवबालक राम पासी जी की यशस्वी पुत्री हैं बहन लीलावती जी, निश्चित रूप से इस पूरे कार्यक्रम के धुरी हैं और उनको बहुत बहुत साधुवाद देते हुए अभी तक परित्राण और पुण्य अनुमोदन के बाद श्रद्धांजलि का कार्यक्रम है। मैं बहुत ज़्यादा समय न लेकर, क्योंकि इसमें बहुत से बहुत विशिष्ट जन हमारे बीच में बैठे हैं, मैं नाम कदाचित लूँ और एक नाम भूल जाए तो सुरेश जी कहें गुरु जी हमारा नाम लेबन है। तो मैं सभी को, सभी के प्रति आभार और कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए श्रद्धांजलि सभा के इस कार्यक्रम में हम लोगों के प्रेरणापुंज और जनपद में गुरु शिष्य की परंपरा को एक आदर्श स्वरूप देने वाले श्रद्धेय गुरु जी डॉक्टर दयाराम मोहन रत्न जी हमारे बीच में हैं। आप कहेंगे परंपरा, तो निश्चित रूप में उस परंपरा को थोड़ा सा और आगे बढ़ाऊं। गुरु जी के भी एक गुरु जी डॉक्टर B.R. विश्वकर्मा जी थे, तो ये जब कहाँ आवा चला गुरु जी देखिए, हम कहे हाँ गुरु जी चला देखिए आई, तो निश्चित रूप से गुरु जी के प्रति जो आपका समर्पण था वही हमने भी अपने संस्कार में लिया और उनका आशीर्वाद और मार्गदर्शन हमें मिलता रहा है। हम आपसे निवेदन करेंगे, आग्रह पूर्वक आप आए और इस परिवार को अपनी संवेदनाओं संबल प्रदान करें। आदरणीय डॉक्टर दयाराम मोहन जी, आप लोग बोले साधु साधु, बहनों बोलो साध। और इस घर की बहू भी बैठी है जो खीर वाली बहू के नाम से भी जानी जाती है। आज रायपुर गाँव की इस पवित्र
याद में हम लोग एकत्रित हैं, जो इस संसार से परिनिवृत्त हो चुके हैं, यानी हम लोगों को छोड़कर चले गए हैं। ऐसे प्रातः हमारी जयनाथ सरोज जी, जयनाथ प्रसाद सरोज जी के परित्राण और श्रद्धांजलि सभा में सबसे पहले तो मैं भगवान बुद्ध, बोधिसत्व डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को याद करता हूँ, उनसे प्रेरणा लेता हूँ और उनके बताए मार्ग पर चलने का संकल्प भी करता हूँ। हमारे बीच उपस्थित पूज्य भंते जी, जिनकी वाणी का रसोत्पादन आप सभी कर रहे थे। भंते जी के पूर्व यहाँ पर आचार्यगण, उनमें उमेश कनौजिया जी और एक अन्य भंते विजय सरोज जी उपस्थित थे। उनको भी धन्यवाद देता हूँ। बहुत अच्छे ढंग से उन्होंने संस्कारों का संपादन किया, वातावरण को पवित्र बनाया। हमारे बीच बहुत सारी हस्तियाँ उपस्थित हैं, लेकिन सबसे पहले मैं विदुषी समाज सेवी बहन लीलावती सरोज जी को, उनके प्रति उनकी जो उत्कृष्ट संवेदना है कि उन्होंने मुझे और भैया आनंद मोहन ओझा जी को यहाँ पर आमंत्रित किया, और ये जो सुख है यहाँ का वो प्राप्त हो चुका। साथ ही ये जो महान व्यक्तित्व, उनके गुणों को, उनके कार्यों को याद करने का अवसर मिला। अनेक लोग हैं जिनका नाम थोड़ा सा लेना अच्छा होगा, क्योंकि अच्छे लोगों का नाम लेने से हमें प्रेरणा मिलती है। आनंद मोहन ओझा जी का नाम अभी मैंने दिया। शारदा संगीत महाविद्यालय प्रतापगढ़ में पटन बाजार में है। संगीत का बहुत बड़ा केंद्र है, उसके प्रबंधक हैं आप, और अम्मा साहब ट्रस्ट के ट्रस्टी, बहुत बड़ा ट्रस्ट है। अब आप सोचते होंगे कि ये कैसा ट्रस्ट है जिसका बलपूर्वक मैं नाम ले रहा हूँ। अम्मा साहब ट्रस्ट का जो उद्देश्य है वो स्वस्थ समाज की संरचना है, यानी हमारा जो समाज है, हम लोग हैं, हमारा जो समुदाय है, हमारा परिवार है, ये स्वस्थ हो, सुखी हो, संपन्न हो, सभी लोग अच्छा काम करें, अपने दायित्वों को पूरा करें, अपने कार्यों का जो कर्तव्य है उनको पूरा करें। इन उद्देश्यों को पूरा करने के लिए इन्होंने ट्रस्ट का निर्माण किया है। माता जी, जिनका नाम कमला देवी था, उनकी याद में मूल जो बात है वो मैं बताना चाहता हूँ। अभी तक ये 400 लोगों को 1000 रुपये प्रति माह के हिसाब से पेंशन देते हैं, और इनका लक्ष्य है कि हम पूरी दुनिया में जितने भी लोग हैं, चाहे वो किसी भी देश के हों, उनको पेंशन देंगे, और धीरे धीरे उस लक्ष्य को पूरा करने की ओर ये बढ़ रहे हैं। हर महीने कुछ नए लोग जुड़ते हैं जिनको ये पेंशन देते हैं। इनका उद्देश्य सिर्फ यही है, जैसे हमारे भगवान बुद्ध ने कहा है कि हम एक अच्छे समाज का निर्माण करें। जब 1000 रुपये प्रति माह पेंशन देते हैं तो कुछ मांगते नहीं हैं, इनका सिर्फ यही उद्देश्य है।
कि हम एक अच्छा समाज बनाएं, अच्छा परिवार बनाएं। यानी जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का सपना था, भगवान बुद्ध ने जिन उद्देश्यों के लिए राजपाट छोड़ा था और जीवन भर वो शिक्षा देते रहे, ज्ञान बढ़ाते रहे, ज्ञान बांटते रहे, त्याग सिखाते रहे, बहुत सारी बातें वो सिखाते रहे, लोक परलोक, अध्यात्म, सब कुछ उन्होंने सिखाया। वही ये भी करते हैं। तो मुझे बड़ी खुशी है कि यहाँ पर आए हैं, स्वागत करता हूँ। और मैं तो यही कहता हूँ कि कोई जन का संस्कार है कि ऐसे लोग मुझे मिले हैं। अगर ये न होते तो शायद यहाँ आना संभव न होता। हमारे बीच अम्बेडकर सेवा समिति की अध्यक्षा आदरणीय सुशीला कश्यप जी हैं। ये भी रात दिन समाज सेवा में लगी रहती हैं। जो हमारे महापुरुष हैं उनके संदेशों का प्रचार प्रसार करती रहती हैं। और जिन्होंने अपने संबोधन से हमको बुलाया, राकेश कनौजिया जी, जो संघ नायक हैं। कभी जो हम सोचा करते थे कि प्रतापगढ़ में ऐसा होना चाहिए, लोगों में किस तरह चेतना फैलानी चाहिए, उन उद्देश्यों को ये पूरा कर रहे हैं। और आज वो प्रकाश रायपुर के इस गांव में फैला आया है, वो प्रकाश यहाँ आया है, तो वो बहन लीलावती जी की देन है, राकेश कनौजिया जी की देन है, हमारे जो कई शिष्य हैं, जो उपासक हैं, उपासिकाएँ हैं, उनकी देन है। यानी भगवान बुद्ध का भी लक्ष्य यही था। वो रात दिन चारिका करते थे, गांव गांव, घर घर जाते थे, धम्म को बांटते जाते थे कि अच्छा आचरण करो, अच्छा जीवन जियो। और अभी आपने जिन मंत्रों को यहाँ सुना भगवान बुद्ध के, जो हमारे कानों में गूंजे, उनसे हमारा मन तन सब कुछ पवित्र हुआ, ज्ञान भी बढ़ा, सुख भी मिला। तो मैं यहाँ जितने भी लोग उपस्थित हैं उनकी ओर से, अपनी ओर से, जिनकी याद में हम लोग यहाँ आए हैं, उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। और अगर जीवन के बाद कोई अस्तित्व है, ऐसा संभव है, तो उनको यहाँ पर शांति मिले और वो उस अवस्था में भी हम लोगों को प्रेरणा देते रहे। कुछ बातें आवश्यक हैं क्योंकि यहाँ बहनें भी हैं, हमारे भाई प्रबुद्ध लोग हैं, विद्वान लोग हैं, जिनके साथ मैं हमेशा काम करता हूँ। भगवान बुद्ध ने कहा कि ये जो धम्म है, धम्म का मतलब धर्म भी इसको कहा जाता है। हम लोग पाली भाषा में धम्म कहते हैं और संस्कृत भाषा में इसको धम्म कहा जाता है, धर्म कहा जाता है। कभी कभी ये जो धम्म है, इसके बारे में हम सोचते हैं कि ये हमको किसी अदृश्य शक्ति से जोड़ता है, चाहे वो भगवान हो, चाहे वो देवी देवता हो या अन्य कोई हो, उससे जोड़ता है, या स्वर्ग नर्क से जोड़ता है। अक्सर हम ये सोचते हैं, लेकिन ऐसा नहीं। ये जो धम्म है, ये मनुष्य को मनुष्य से जोड़ता है। यानी हम और कुछ ना सोचें, जो संसार में मनुष्य है, जीव है, प्राणी है, वनस्पतियां हैं, कीटाणु हैं, इनसे अपना संबंध रखें तो जो धम्म का उद्देश्य है वो पूरा होता है। अब आप देखें कि समाज में क्या हो रहा है। यानी हम रात दिन क्या करते हैं, तमाम मंदिर हैं, मस्जिद हैं, गुरुद्वारे हैं, चर्च उनमें जाते हैं, किसी अदृश्य शक्ति को याद करते हैं, उसकी पूजा करते हैं और उससे हम सोचते हैं कि हमको सुख मिलेगा, हमारा जीवन उसका कल्याण होगा और मरने पर भी हमको स्वर्ग मिलेगा। इस तरह की बात हम सोचते हैं।
लेकिन भगवान बुद्ध ने बहुत ही व्यवहारिक बात बताई कि हम पहले तो मनुष्य बनना सीखें, मनुष्य के साथ उठना बैठना, कैसा व्यवहार किया जाए ये हम सीखें। अगर हमने ये सीख लिया तो निश्चय ही जो धर्म का उद्देश्य है वो पूरा हो जाएगा और हमारा जीवन भी सुखी हो जाएगा। सबसे पहले अपने परिवार से शुरू करिए आप। हमारे आपके परिवार में माता पिता होते हैं, भाई बंधु होते हैं, बच्चे होते हैं, उनमें कुछ बहुत शिशु होते हैं, कुछ बुजुर्ग हो जाते हैं, कुछ अशक्त हो जाते हैं, कुछ बीमार हो जाते हैं। जरा आप सोचिए, संबंधों के बारे में अगर आप सोचें तो उनमें सास ससुर भी होते हैं, उसमें जेठ देवर भी होते हैं, ननद भौजाइयाँ भी होती हैं, नाती पोते भी होते हैं। इस तरह बहुत रिश्ते होते हैं हमारे आपके। गंभीरता से विचार करिएगा कि क्या हमारा उनसे जो संबंध है वो अच्छा है, क्या हम अपने कर्तव्यों को उनके प्रति निभा पा रहे हैं। सास ससुर जो हमारे हैं, बुजुर्ग हो गए हैं, उनके प्रति हम अपने कर्तव्य निभा रहे हैं। माता पिता जो बुजुर्ग हो गए हैं उनके प्रति हम अपने कर्तव्य निभा पा रहे हैं, या अन्य जो लोग हैं उनके प्रति अपने कर्तव्य निभा पा रहे हैं। यानी मनुष्य, एक मनुष्य दूसरे मनुष्य से जो विभिन्न संबंधी के रूप में है उसके प्रति हम अपने कर्तव्यों को पूरा कर पा रहे हैं। अगर पूरा कर पा रहे हैं तो समझिए कि हम दुख को कम कर रहे हैं। दुख है, दुख का कारण है, दुख का निवारण संभव है, उसके मार्ग है। यही से हम शुरू करेंगे अपने परिवार से। आप देखें, अनेक बातों पर परिवार में कलह होती है। माता पिता पर ध्यान नहीं देते, सास ससुर पर ध्यान नहीं देते, बच्चे पर ध्यान नहीं देते। बच्चे जन्म तो दे देते हैं लेकिन उसके प्रति क्या करना चाहिए वो नहीं कर पाते हैं। इसका मतलब है कि मनुष्य का मनुष्य से संबंध ठीक नहीं है। मैं आपको बताऊं, कल मैं कचहरी में बैठा हुआ था, एक महिला आई थी वहाँ, इधर कोडौर के पास एक गांव है परशुरामपुर। एक बैनामा वो लिए हुए थे, कागज लिए हुए थी। उनके पास हाईवे के बगल काफी जमीन है। वकील साहब से चिल्ला के कह रहे थे कि हमारे ससुर ने इसको बैनामा कर दिया, किसी और को बैनामा कर दिया। उस पूरी प्रॉपर्टी को, यानी करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टी को अपनी बहू को, अपने बेटों को नहीं दिया, किसी और को कर दिया। क्या कारण रहा होगा, जरा विचार करिए। इसका मतलब है उनका जो चेहरा था, उनका जो आचरण था, वो अपने ससुर को गालियां देती थी और ससुर ने उनको सबक सिखाया, उस प्रॉपर्टी को बेच दिया। बहुत सारे लोग होते हैं वो बेचते नहीं हैं, लोग लज्जा में नहीं बेचते हैं। बहुत सारी बातें होती हैं, उनको सोचते हैं, फिर भी अपने बच्चों के प्रति वो करुणा से भरे होते हैं। लेकिन कमोबेश हमारे समाज में, परिवारों में ये स्थिति है। अगर हम इस स्थिति को सुधारेंगे तो निश्चय ही हमारा परिवार, हमारा जीवन सुखी होगा। क्योंकि आज वो बूढ़े हुए हैं तो कल हम भी बूढ़े होंगे। इसी तरह जो हमारे बच्चे हैं, बच्चों को लोग जन्म देते हैं तो जन्म देना प्रमुख नहीं है, बल्कि बच्चों के प्रति कुछ कर्तव्य हैं। हमारा जो संविधान है, जिसको बाबा साहब ने लिखा है, उस संविधान में मौलिक अधिकार दिए हुए हैं और मौलिक कर्तव्य भी बताए गए हैं। इसी तरह जो 0 से 18 साल तक के वय वर्ग के
लोग हैं जिनको चाइल्ड कहा जाता है संविधान में, उनके प्रति हमारे कुछ कर्तव्य हैं, उनके कुछ मूल अधिकार हैं बच्चों के भी। इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि बाबा साहब ने शिक्षा पर बहुत जोर दिया था। उन्होंने कहा था कि शिक्षा शेरनी का वो दूध है जो पीता है वही गरजता है। हमको सोचना है कि क्या हम बच्चों के प्रति वो कर्तव्य निभा पा रहे हैं कि वो आगे चल कर के मानव बने, अच्छे नागरिक बने, अच्छा संस्कार उनको मिले और हमारे प्रति, समाज के प्रति अपने कर्तव्यों को वो निभा पाए। बच्चों के क्या अधिकार हैं? जैसे बच्चों को जब जन्म मिलता है तो एक तो उनको जीने का अधिकार है, ये हमारे संविधान में सबको प्रदान किया गया है। ये संविधान बाबा साहब ने लिखा था, किसी और ने नहीं लिखा था। राइट टू लिव, राइट टू लाइफ। इसी तरह बच्चों का भी अधिकार है। अगर आप अखबार पढ़ते होंगे, पत्र पत्रिकाएं पढ़ते होंगे तो देखते होंगे, अभी परसों के कल ही के अखबार में एक बेटी को जन्म लेते ही एक माँ ने फेंक दिया था, घर से दूर फेंक दिया। संजोग था कि वो बच्ची बच गई, उसको पुलिस ने उठाया और फिर ला करके यहाँ पर शिशु गृह बना हुआ है प्रतापगढ़ में, सरकार ने बनवाया है उसको। ऐसे परित्यक्त बच्चे, फेंके हुए बच्चे वहाँ पाले जाते हैं। उस बच्ची को वहाँ रखा गया, वो मरणासन थी, किसी तरह बच पाई। क्योंकि मैं बाल न्यायाधीश रहा, मैंने देखा है कि जो बच्चियाँ हैं खास तौर से, उनको जीने का अधिकार कहीं कहीं नहीं मिल पा रहा है, नहीं दे पा रहे हैं लोग। भ्रूण हत्याएं हो रही हैं, लोग पता लगाते हैं कि बेटी है कि बेटा है, हत्या कर देते हैं। यानी जब बच्चा पेट में आता है उसी समय से उसके अधिकार शुरू हो जाते हैं। उनकी हत्या नहीं की जा सकती, उनका विनाश नहीं किया जा सकता, और वहीं से उनको अच्छा पोषण देना चाहिए ताकि वो जब इस दुनिया में आए तो स्वस्थ रहें। इसी तरह शिक्षा का अधिकार है बच्चों को। अक्सर बच्चों के साथ कुछ करते हैं लोग तो बच्चों से ताना मारते हैं, तुमको मैं खाना खिला रहा हूँ, तुमको मैं कपड़ा दे रहा हूँ, तुमको मैं किताब दे रहा हूँ, तुमको ये सुविधा हमने दी है, तुमको वो सुविधा दी है। अगर हम ताना मारते हैं तो बच्चों के मानस पटल पर, मस्तिष्क पर बुरा प्रभाव पड़ता है, उनमें कुंठा जन्म लेती है। ये भी संवैधानिक रूप से अपराध है अगर हम ताना मारते हैं बच्चों को, सुविधा न दें, क्योंकि वो हमारा कर्तव्य, हमने जन्म दिया है ना। शिक्षा का अधिकार उनको मिल गया है, और शिक्षा का अधिकार बहुत अच्छी शिक्षा का। अब वो जमाना नहीं कि हाई स्कूल इंटर कराते हैं। आप देखते हैं कि बहुत सारे ऐसे पद हैं, संस्थान हैं जहाँ पर हमारे समाज के बच्चे नहीं पहुँच पाते हैं। आरक्षण बेकार हो जाता है क्योंकि वो योग्यता नहीं है, वो लेवल नहीं है। तमाम ऐसे उच्च संस्थान हैं जहाँ पर बच्चे नहीं पहुँच पाते हैं। तो अब तो लोग सक्षम हो गए हैं, अब उनको सिर्फ पढ़ाएं नहीं, उनको बाबू न बनाएं, उनको सिर्फ प्राइमरी का अध्यापक न बनाएं, बल्कि हायर एजुकेशन में ले जाएं, उनको वैज्ञानिक बनाएं, उनको अंतरिक्ष यात्री बनाने की कोशिश करें, बड़े बड़े ऊंचे संस्थानों में पहुंचाने की कोशिश करें। खास तौर से जिन पदों पे लोग नहीं पहुंच पाते, जैसे IAS, PCS, DM है, SP है, इन पदों पर पहुंचाने की कोशिश करें। कैसे कर पाएंगे? उनको उनके स्वास्थ्य का ध्यान देंगे। जब स्वस्थ रहेंगे तो मस्तिष्क भी अच्छा होगा। उनको बहुत उनके ऊपर बल या बोझ या भार न डालिए, स्वच्छंद रूप से वो जिएंगे तो निश्चित ही अच्छा बनेंगे। इसी तरह उनको किताब, कापी, हर चीज़ का अधिकार है। तो मैं यही कहता हूँ कि समाज में हम मनुष्य से, यानी मनुष्य का मतलब अन्य मनुष्य नहीं, मतलब घर से ही शुरू होता है। हम अपने संबंधों को सुधारें और अपने को सुखी बनाएं, समाज को सुखी बनाएं। दूसरी चीज़ मैं बताऊंगा, भगवान बुद्ध ने कहा जब हम अच्छा कार्य करते हैं तो अच्छा परिणाम मिलता है, और जब हम पाप करते हैं, बुरा कार्य करते हैं तो हमको
दुख मिलता है, पीड़ा मिलती है। और ये उसी समय शुरू, जैसे क्रिया की प्रतिक्रिया होती है, ये विज्ञान का नियम है और भगवान बुद्ध के धर्म का भी यही नियम है, क्रिया होगी तो प्रतिक्रिया होगी। हम किसी को सुख देंगे तो हमको तुरंत सुख मिलेगा, हम किसी को दुख देंगे तो हमको तुरंत दुख मिलेगा। कैसे मिलेगा? जैसे हम किसी को, कोई भूखा है उसको खाना खिला दीजिए तो आपको तुरंत सुख मिलता है कि हमने अच्छा काम किया, हमने पुण्य का काम किया, इसकी भूख को मिटा दिया, बड़ा आत्मसंतोष मिलता है। यानी उधर हमने खिलाया, इधर हमको सुख मिला, यानी क्रिया की प्रतिक्रिया हुई। और इसी तरह जब हम किसी को दुख देते हैं, किसी को कष्ट पहुंचाते हैं, गाली देते हैं, अब मतलब घरों में सेवा नहीं करते हैं, कोई बुजुर्ग है उसकी सेवा नहीं करते हैं, उसको बुरा भला कहते हैं, डांटते फटकारते रहते हैं, वो कुछ समझाने की कोशिश करता है तो हम मानते नहीं, तो उसका दुख भी हमें, देखिए पछतावा तो होता है, आत्मग्लानि होती है, इसको कहते हैं गिल्टी कॉन्शियस। हम लोग आत्मबोध करते हैं कि हमने गलत किया है, भले उसको हम व्यक्त न करें, यानी वो जो हमने गलत काम किया उसकी पीड़ा हमको मिली और वो जीवन भर मिलती रहेगी। कभी कभी लोग कहते हैं, बड़े परिणाम की आशा करते हैं कि मर्डर किया तो उसका भी मर्डर हो जाना चाहिए, लेकिन वो तो बाद की चीज़ है, बाद में होगा। लेकिन सुख दुख क्रिया की प्रतिक्रिया तुरंत होती है, परिणाम तुरंत मिलता है, इसको आप तुरंत इसको सोच लें। यही भगवान बुद्ध का नियम है, यही इन्होंने बताया, प्रतीत समुत्पाद, एक्शन रिएक्शन, यही है। ये कुछ गंभीर बातें हैं, हमको इनके विषय में सोचना है। और हमारी बहनें बैठी हुई हैं, कहा जाता है कि जो माताएं हैं वो प्रथम शिक्षिका होती हैं, प्रथम शिक्षिका होती हैं, यानी बच्चे को सबसे पहले माँ ही पढ़ाती है, संस्कार वही देती है। कुछ परिदृश्य बदला हुआ है, आप देखें बहुत परिदृश्य बदला हुआ है। उसका कारण है, अब हमारे हाथ में ये मोबाइल है, सभी के हाथ में मोबाइल है, सभी ने लिया है। हम बात कर रहे हैं, हम आपको बता रहे हैं, कई लोग मोबाइल देख रहे हैं, व्हाट्सएप चला रहे हैं, फेसबुक चला रहे हैं, कुछ लोग फोटो खींच रहे हैं, कुछ लोग संदेश भेज रहे हैं, बहुत सारी क्रियाएं इससे हम कर रहे हैं। भगवान बुद्ध ने एक बात कही थी, अभी हमारे आचार्य उमेश कनौतिया जी ने कहा था कि जो अति है, अति बड़ी बुरी होती है। अगर हम इस मोबाइल का बहुत ज़्यादा प्रयोग करेंगे, बहुत ज़्यादा प्रयोग करेंगे तो ये हमारे लिए जहर बन जाएगा, हानिकारक बन जाएगा। अगर हम हर समय इसमें गेम देखेंगे, मनोरंजन का साधन इसको बनाएंगे तो ये हमारे लिए जहर बन जाएगा। लेकिन इसमें गूगल है, इसमें बहुत सारा ज्ञान भरा हुआ है, आप चाहे तो पूरे ब्रह्मांड की बातें इसमें खोज सकते हैं, जान सकते हैं। अपने बच्चों को सिखाएं कि बच्चों गूगल में ज्ञान को खोजो, जो किताबों में बहुत सारी बातें हैं वो इस गूगल में है, इसके गूगल में हैं। बच्चों को सिखाएं कि इसमें ज्ञान खोजो। और आप ये जान लीजिए, मैं घरों में जाता हूँ, लोगों के यहाँ जाता हूँ, तो इस मोबाइल के कारण परिवार एकाकी हो गए हैं, लोग एकाकी हो गए हैं। माँ अपने कमरे में है, पिताजी अपने कमरे में है, भाई अपने कमरे में है, बहन अपने कमरे में है, सभी इसी मोबाइल में जुटे हुए हैं। खाना बना रहे हैं तो भी मोबाइल चल रहा है, कोई काम कर रहे हैं तो भी मोबाइल चल रहा है। तो सोचिए, हम आती कर रहे हैं ना, एक्सट्रीम यानी जरूरत से ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं। ये हमारे लिए हानिकारक हो गया है। हम स्वयं इसको नियंत्रित करें, यानी बीच का रास्ता, मध्यम मार्ग अपनाएं, सदुपयोग करें। अंग्रेजी में एक वाक्य है, साइंस इज द गुड सर्वेंट बट ए बैड मास्टर। ये जो विज्ञान है ये अच्छा नौकर तो है, हमारी सेवा तो करता है, लेकिन जब हम इसको मालिक मान लेते हैं तो हमारे लिए हानिकारक हो जाता है। ये पंखा हमें सुख दे रहा है, लेकिन हम एसी में रहने लगते हैं तो वो हमारे लिए हानिकारक हो जाता है, क्योंकि हम विलासी जीवन जीने लगते हैं, हमें बहुत सुख मिले, यानी कहीं हमको जरा भी गर्मी न लगे, ऐसा हम सोचने लगते हैं। तो अति
बुरी होती है। दोनों आतियों से हमको बचना है। सुख दुख यानी अति सुख और अति दुख से बचना है। इस तरह की बहुत सारी बातें हैं बंधुओं, जो वर्तमान समाज को बहुत विषाक्त कर रही हैं, जहरीला बना रही हैं, और लोग बहुत स्वार्थपरक हो गए हैं। सिर्फ अपने स्वार्थ के विषय में सोचते हैं। लोगों की जमीन लिखा ले रहे हैं, लोगों का धन हड़प ले रहे हैं, और ऐसा नहीं है कि दूसरे लोग कर रहे हैं, हम आपस में ही कर रहे हैं। यहाँ पर हमारे भैया आनंद मोहन ओझा जी बैठे हुए हैं। मैं क्या बताऊँ, मैं उदाहरण नहीं दूंगा। इनके छोटे भाई ने 28 लाख रुपया बड़े प्यार से इनसे लिया, ये भैया दे दीजिए हमको, ये कर दीजिए, और ये देते गए 5-5 लाख 6-6 लाख का चेक देते गए उसको, और बाद में उसने इनके सीने पे यहाँ मुँह पे बंदूक लगाई, मार दूंगा तुमको, मुझसे पैसा मांग रहे हो। और अब आप सोचिए, भाई सगा भाई, छोटा भाई, यही घरों में भी हो रहा है। हम लालच में आ जाते हैं, बड़ा लोभ हो जाता है। इसलिए लोभ होता है कि हमको सुख मिल जाएगा इस पैसे से, हमारे पास ये वस्तु रहेगी तो सुख मिल जाएगा। इसीलिए तो भगवान बुद्ध ने कहा, दिन्ना दाना ले बड़ी शिक्षा पदम समाधि, यानी किसी की वस्तु को जब तक वो देता नहीं है आप न लें, चोरी न करें, उसे सुख नहीं मिलने वाला है। भले आप तकलीफ उठा लें, किसी से कर्ज लें तो समय से दे दें। यही है, साधारण साधारण बातें हैं, बहुत गंभीरता से सोचने की जरूरत नहीं है, बहुत गहराई में जाने की जरूरत नहीं है। व्यवहारिक जीवन में छोटी छोटी बातों पर ध्यान देने की जरूरत है। तो मैं ज़्यादा समय ले चुका हूँ। आप सभी को, बहन लीलावती जी को, ये बड़ी विदुषी हैं, रात दिन ये समाज सेवा में लगी रहती है। कौन सा स्थान है जहाँ कोई कार्यक्रम होता है ये नहीं पहुँचती है। ऐसी बहनों से आप सीखें। यहाँ जितनी बहनें हमको सब पढ़ी लिखी लग रही हैं। जीवन का उद्देश्य ये नहीं है कि हम पढ़ लिख लिए हैं तो बस वही चूल्हा चक्की, खाना बनाएं, कपड़ा धोएं, बस इतना ही करें। हम कुछ ऐसा करें कि जैसे मैं बहन जी का नाम ले रहा हूँ, सुशीला कश्यप जी का नाम ले रहा हूँ, आनंद ये कनौजिया जी हैं, राकेश इनका नाम ले रहा हूँ, आनंद मोहन ओझा जी का नाम ले रहा हूँ, दिनेश कुमार जी ये बैठे हुए हैं, इनका नाम ले रहा हूँ। इस तरह आपका नाम लिया जाए। और कुछ ऐसा करें कि आज हमारे बीच जयनाथ प्रसाद सरोज जी नहीं है, लेकिन हम उनके गुणों को याद कर रहे हैं, उनको याद कर रहे हैं। इन्होंने कुछ ऐसा कर्म किया था कि इनके बच्चे इनको याद कर रहे हैं। नहीं तो क्या होता है, तेरही होती है, बधाई, बहुत सारे कार्यक्रम होते हैं, वार्षिकी होती है, लोग पूड़ी खाते हैं, कचौड़ी खाते हैं, खा के चले जाते हैं, कौन याद करता है। ये कार्यक्रम है जो प्रेरणा दे रहा है, यानी ये कार्यक्रम बहुमुखी कार्यक्रम है, बहुत सारी प्रेरणाएं हमको मिल रही हैं। तो हम अपने व्यवहारिक जीवन को जब सुखी बनाएंगे तो निश्चय ही जो हमारा आगे का जीवन है, जो भी हो, अगर है या नहीं है, वो भी सुखी होगा। भगवान बुद्ध को प्रकाश ज्योति, रोशनी का केंद्र कहा जाता है। अंग्रेजी में लाइट, बहुत सारे शब्द होते हैं, लेकिन इनके लिए जो ज्ञान शब्द का अंग्रेजी में प्रयोग होता है वो इनलाइटनमेंट है। वो प्रकाश कुछ दिव्य प्रकाश है जो इनसे हमको मिलता है, जिससे हमें बड़ी संतुष्टि मिलती है। और वो संतुष्टि जो होती है वो कुछ आध्यात्मिक होती है, वो स्थायी होती है। 4 पंक्तियां हैं उसी प्रकाश पर। हमारे जीवन का उद्देश्य भी है कि हम जहाँ भी रहें प्रकाश फैलाने की कोशिश करें, प्रकाश के केंद्र बने हैं। जहाँ वहाँ लोगों को अच्छी बात बताएं, अच्छा सीखें, अच्छा आचरण करें। भगवान बुद्ध ने आचरण पर ध्यान केंद्रित किया। आचरण का मतलब कार्य जो हम प्रतिदिन कर रहे हैं, सद्कार्य, अच्छे कार्य, इस पर उन्होंने ध्यान केंद्रित किया, सभी का ध्यान आकर्षित किया। और इससे क्या होगा, मैंने एक कविता लिखी है, बहुत सारी लिखी है, भगवान बुद्ध पर लिखी हैं। 4 पंक्तियां मैं सुनाता हूँ उसकी। हमारा पथ तो प्रकाश का है, हमारा पथ तो प्रकाश का है, ध्येय तिमिर के विनाश का है। जो अभी अविद्या की बात हो रही, अविद्या का मतलब अंधकार, अंधकार का मतलब दुख। हमारे जीवन का ध्येय क्या है, तिमिर का विनाश, दुख का विनाश।
अज्ञान अविद्या का विनाश, यही जो अभी हमने बहुत सारी बातें बताई, वही अविद्या है। यानी हम बहुत ज्ञानी होकर के भी बहुत सारे ऐसे कार्य करते हैं जो अज्ञान के प्रतीक होते हैं। हमारा पथ तो प्रकाश का है, ध्येय तिमिर के विनाश का है, सभी का मंगल लिए हृदय में, हमारा हर पद विकास का है, हमारा हर पद विकास का है। ये जो शब्द हैं, इन शब्दों को याद करें और विकास के पथ पर आप चलते रहें। निश्चय ही हमारे महापुरुषों की जो अवधारणा है, जो उनकी शिक्षाएं हैं, उनको हम पूरा कर सकेंगे। अपने परिवार और समाज को अच्छा समाज बनाने की का प्रयास करेंगे और बना सकेंगे। आज आप यहाँ हम बैठे हुए हैं तो जरा महसूस करिए, हम इस समय एक दूसरे जो संबंध बनाए हुए हैं, यानी मनुष्य का यहाँ जो उपस्थित है, जो संबंध है, वो एक दूसरे को सुख दे रहा है कि नहीं दे रहा है? एक दूसरे को सुख दे रहा है कि नहीं? आप बताइए, सुख दे रहा है? इसी तरह हम अपने परिवार को भी बनाएं। परिवार में जितने भी सदस्य हैं, सबसे जुड़कर मिलकर एक दूसरे की परेशानी को देख करके हम त्यागपूर्ण जीवन जीने की कोशिश करें। और फिर 4 पंक्तियाँ हैं, वो सुन लीजिए। नववर्ष में उत्कर्ष हो, अब नहीं संघर्ष हो। संघर्ष वही जो अभी हमने बताया, छीना झपटी का संघर्ष है। अब नहीं संघर्ष हो परस्पर प्रेम ये सद्भावना का वर्ष हो परस्पर प्रेम ये सद्भावना का वर्ष हो। अभाव से दूर सभी समृद्धि में पले, आओ अंधकार से प्रकाश की ओर चले, आओ अंधकार से प्रकाश की ओर चले। साधु साधु